देश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी द्वारा देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी और पूरे देश को एक साथ जोड़े जाने का संकल्प लेकर यात्रा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चारों दिशा में देश के कई राज्यों से होते हुए यात्रा निकाली गई थी। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसके जरिए प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब प्रदेश में एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा घेराव के बाद अब प्रदेश में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में और इस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है और लगातार प्रदेश की सरकार से सवाल पूछने का काम करे कि आखिर जो बलौदाबाजार में हिंसा का मामला हुआ, चाहे बात करें कवर्धा में जो मारपीट हुई एक परिवार के साथ, वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करती किस प्रकार से कि कानून व्यवस्था में लगातार चुके। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें, बीते दिनों प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। चाहे बात बलौदाबाजार हिंसा की घटना की हो या कवर्धा जिले में एक परिवार के साथ मारपीट का मामला हो, ऐसी तमाम घटनाओं के चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं न कहीं चरमराई हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे को उठाने के लिए वर्तमान की कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत गिरोधपुरी धाम से हुई। 125 किलोमीटर पैदल यात्रा को पीसीसी चीफ दीपक बैज लीड कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े करते हुए इस पर जवाब की मांग भी की है। प्रदेश में घटी घटनाओं पर सरकार द्वारा काबू न कर पाने पर इसे सरकार की नाकामी बताया है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोल दिया। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव भी हो चुका है, आज यात्रा निकाली जा रही है कि क्या कुछ मुद्दे हैं यात्रा में? देखिए, 10 महीने में विष्णुदेव साय के सुशासन है वो तार तार हो चुके हैं। आज कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। बच्ची सुरक्षित नहीं, स्कूल में कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, बाजार में बस स्टैंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और लगातार हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, गोलियां चल रही है। आज कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, व्यापारी लूटे जा रहे हैं। कि यही विष्णुदेव साय सुशासन है? सवाल ये है, इसीलिए पद यात्रा है। इसी तरह यात्रा को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी प्रदेश में शुरू हो चुकी है। एक और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं यात्रा को लेकर भाजपा नेता यात्रा को पद बचाओ यात्रा बता रहे हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की बात करते नजर आ रहे हैं। बात करें बयानबाजियां की तो यात्रा को कहीं ना कहीं पद बचाओ यात्रा कह रहे हैं, क्या कुछ बोलना? भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है और डर के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की बयान है। मैं समझता हूं कि सीधा सीधा साफ की भारतीय जनता पार्टी इस न्याय यात्रा से साफ उनका डर दिख रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था के खिलाफ पीसीसी दीपक बैज है वो कहीं ना कहीं अपना मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और अब देखना खास होगा कि यात्रा के बाद प्रदेश की सरकार क्या कुछ कानून व्यवस्था को लेकर खास करती है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को आगामी समय में कितना लाभ मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे सूबे की सियासत में नई चालें चलने का दौर तो शुरू हो ही चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि किस प्रकार से जो बलौदाबाजार में हिंसा हुई, साथ ही साथ कवर्धा में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घटी, जिस प्रकार से एक परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं मारा गया और वो भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के एक कहीं ना कहीं चूक देखी गई। अब देखना खास हो कि न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी और प्रदेश की सरकार से क्या कुछ सवाल आने वाले समय में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस पूछती है। कैमरा पर्सन योगेश कौशल के साथ सुधीर वर्मा, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।